डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग ट्यूशन आईसीएसई ऑनलाइन एंड आई एम प्रेम। आज हम लोग बात कर लेते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट में लिया गया डिसीजन की अब पीआईएल को खत्म कर दिया जाए, इसका क्या असर होगा स्टूडेंट के उस मार्क्स मेथोलॉजी पर जिस बारे में सबसे ज्यादा चर्चा थी और सीबीएसई ने अपने मार्क्स मेथोलॉजी को क्लियर किया था। इस पर मैंने सीआईएसई काउंसिल के ऑफिशियल से भी बात की। सबसे पहले हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट के उस डिस्कशन को देख लेते हैं, क्योंकि यह पीआईएल स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के कंडक्शन के कैंसिलेशन को लेकर था और बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑनरेबल जज एसएस शिंदे के बेंच ने स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट में एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन की बात कंफर्म हो गई, अब इस पीआईएल को आगे कंटिन्यू करने का कोई मकसद शेष नहीं रह जाता है। बाद में अरविंद तिवारी और बहुत सारे पिटिशनर का भी नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि सीआईएसई को अपने मार्क्स मेथोलॉजी को क्लियर करना चाहिए। इस विषय पर बॉम्बे हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद लीगल जॉर्गन्स बताते हैं कि जो मार्क्स मेथोलॉजी का मैटर था वो तो बाद में आया है, और ऐसे में आप किसी मार्क्स मेथोलॉजी को लेकर कैसे डिस्कशन कर सकते हैं। पीआईएल का मेन उद्देश्य था कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो और आईसीसी काउंसिल ने मान लिया है। तो मैंने सीआईएसई ऑफिशियल से एक ऑफिशियल कमेंट चाहा कि आप इस विषय पर क्या कहते हैं, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि इस विषय पर हमारा कुछ नहीं कहना है। अब हमारे पास मार्क्स मेथोलॉजी की जो भी बात हो रही है वो सभी के लिए होगी। पहले मार्क्स मेथोलॉजी तो हाई कोर्ट में हम तब दायर करते जब ऑप्शन 1 वालों के लिए कुछ और होता और ऑप्शन 2 वालों के लिए कुछ और होता। सीआईएसई यूनिफॉर्मली ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का मैटर ही नहीं रह जाता है, इसलिए सभी आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड स्टूडेंट के लिए एक मार्क्स मेथोलॉजी लाकर उनके मार्क्स को अवार्ड करेंगे जिन पेपर के एग्जामिनेशन के कंडक्शन नहीं हुए। इस पर मैंने रिटोर्ट करते हुए बोला कि सर, जिस तरह की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपके पास 37% कॉपी के मार्क्स प्रोसेस हो चुके हैं एलआईसीआर टेक्निक के तहत, तो ये मार्क्स का जो भी चेंजिंग होगा क्या काउंसिल के ऑफिशियल सॉफ्टवेयर पर होगा। उन्होंने इस विषय पर कमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन जो नियरली आप समझ सकते हैं कि ऑफिशियल रिपोर्ट है कि ये जो मार्क्स जिन पेपर के एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं उनको देने के लिए स्कूल सबसे बड़ा जिम्मेवार यूनिट होगा, और स्कूल के साथ साथ सीआईएसई काउंसिल ने देश भर के सभी इंपॉर्टेंट टाउन में अपने कॉपी के चेकिंग करने का एक सेंटर बना रखा है। वहीं से मार्क्स के प्रोसीडिंग सीआईएसई के सॉफ्टवेयर पर होंगे, और सीआईएसई का सॉफ्टवेयर पर जब ये प्रोसीडिंग हो जाएंगे, इसका मतलब है कि वो एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन या कॉपी चेकिंग सेंटर, या फिर आप इसको कह लीजिए आंसर शीट इवैल्यूएशन सेंटर ही इस तरह के मार्क्स को अपलोड और अपडेट करेगा, जो कि प्रोविजन सीआईएसई के द्वारा संबंधित सभी स्कूलों को दे दिया गया है। और अब बहुत सारे स्टूडेंट होप कर रहे हैं कि मार्क्स मेथोलॉजी किस तरह से दिया जाएगा। इस विषय पर काउंसिल अपने हिसाब से डिसीजन लेगी और यूनिफॉर्मली, टर्म है यूनिफॉर्मली, सभी स्टूडेंट को जिनके बोर्ड के एग्जामिनेशन बचे हुए हैं को मार्क्स दिए जाएंगे। और यह एक रिलैक्सेशन पॉइंट है स्टूडेंट को मार्क्स बढ़ाने के विषय पर। उन्होंने कहा कि हम पहले अपने जितने भी कॉपी के मार्क्स हैं उसको सॉफ्टवेयर पर अपलोड करेंगे, उसके बाद ही यह डिसाइड करेंगे कि अनकंडक्टेड पेपर के मार्क्स को किस तरह से अपलोड किया जाए। अभी तक के लिए यही न्यूज है और इसमें बहुत जस्टिफिकेशन होने की उम्मीद है। मतलब मैंने इसी पर एक और बात पूछ लिया कि क्या सर, जिन पेपर के एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं उनमें तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम उन सब्जेक्ट में प्री बोर्ड में फेल कर गए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि बोथ पॉइंट आर स्टिल कंसिडर्ड एंड वी आर गोइंग टू डिसाइड अनएनिमसली। सो फार देयर इज नो डिसीजन टेकन, और आपके 3 जुलाई 2020 के बाद इस विषय पर डिसीजन होने के साथ वर्क प्रोसेस शुरू होगा। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर अपडेट्स। और एक और सूचना है, भारत सरकार ने नियरली 69 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है, तो यदि आपके मोबाइल में है तो उनको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि उनका कोई मकसद नहीं रह जाता है।